दोस्तों बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में। देखिए बड़ी हलचल जुबिलेंट फूडवर्क के शेयर के अंदर अब आगे देखने को मिल सकती है। वैसे अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस कंपनी के अंदर नज़रिया रखते हैं तो अब तक तो आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, शेयर प्राइस लगातार बढ़ा। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न मजबूत दिखाई दे रहे हैं, कंपनी का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल बेहद मजबूत स्थिति में है। तो ओवरऑल उसका इफेक्ट इसलिए देखने को मिला, लगातार तेज़ी का रुझान कंपनी के अंदर दिखाई दिया। तो दोस्तों अब जो बड़ी खबर इस कंपनी के अंदर निकल कर आई है वो है स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग। तो ये स्टॉक स्प्लिट होने वाला है और बड़ी हलचल आपको अब शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोर्ड मीटिंग होनी है 2 तारीख को, यानी कि 2 फरवरी 2022 को इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी और उस दिन जो है एक बड़ा धमाका ये कंपनी करती हुई नजर आ सकती है। तो देखिए अब नज़रें बनाकर चलनी पड़ेंगी जुबिलेंट फूडवर्क के ऊपर, क्योंकि एक एक्शन की उम्मीद कंपनी के शेयर के अंदर करके चल सकते हैं। अब देखिए इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखा पॉजिटिव दिखाई दिया। पिछले 1 महीने की बात करते हैं तो आपको पॉजिटिव संकेत दिखने को मिल रहे हैं। 6 महीने की बात करें तो आपको ये स्टॉक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 1 साल की बात करें तो पॉजिटिव संकेत देखने को मिले हैं। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि अब तक का जो रुझान हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिला वो पॉजिटिव दिखाई दिया है। और इस कंडीशन में भी अगर आप इस कंपनी के शेयर से पैसा नहीं कमा पाए तो देखिए इसमें सिर्फ आपका फॉल्ट है। यहाँ पे जो हम लोग को रूल फॉलो करने पड़ते हैं वो सिर्फ इतने सही हैं कि कम शेयर और सिर्फ नीचे की तैयारी। तो कम क्वांटिटी के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कंपनी मानी जाती है और वैसे भी लगातार धीरे धीरे करके कंपनी के फंडामेंटल मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि 2020 और 21 कोविड का बुरा वक्त झेला है इस कंपनी ने। सेल्स के अंदर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली, कंपनी का रेवेन्यू के अंदर हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन उससे पहले की जो स्थिति इस कंपनी के अंदर निकल कर आई वो ओवरऑल पॉजिटिव दिखाई दे रही थी। 2018, 19, 20 लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट के अंदर लगातार तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से गिरावट देखने को मिली। तो कहने का मतलब ये कि कंपनी ठीक ठाक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और हाल फिलहाल में जो एक्टिविटी देखने को मिली कोविड की वजह से, सिर्फ उसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले की स्थिति मजबूत है। तो कंपनी को पकड़कर चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नज़रिया बनाकर चलिएगा। अगर आप 1 साल का नज़रिया इस कंपनी के अंदर बनाकर चलते हैं तो अच्छे खासे लेवल भी आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब नज़रिया रखते हैं 1 साल का इस कंपनी के अंदर कौन से लेवल हैं जो कि ये स्टॉक टच करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये जो सारे टारगेट प्राइस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से हैं। हो सकता है कि इनसे और ऊपर के लेवल देखने को मिले, ये भी हो सकता है कि इनसे नीचे के लेवल हमें देखने को मिले। तो अगर कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी के फंडामेंटल ठीक ठाक है, चार्ट पैटर्न ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, अच्छी खासी न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो कंपनी के अंदर निवेश किया जा सकता है, लेकिन कम शेयर के साथ में। बल्क में माल बिल्कुल नहीं खरीदना है, थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी करनी है। तो यहाँ पे 3 लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं। 5,153 रुपये तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 4,265 रुपये तक के लेवल आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगर नीचे की बात करें तो लगभग 3,000 रुपये के आसपास। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि तीनों लेवल के बारे में आपको विचार करना है कि हो सकता है स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिले, ये भी हो सकता है कि किसी कारण से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिले। शेयर्स की संख्या कम होगी तो वापस से खरीदारी कर पाएंगे अगर गिरावट भी देखने को मिलती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लगातार तेजी के संकेत इस कंपनी के चार्ट में हमें देखने को मिले हैं। अब देखिए किसने कितना माल इस कंपनी के अंदर खरीद रखा है। तो प्रोमोटर्स, कंपनी के मालिक 41.94% की होल्डिंग रखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेज शेयर्स यानी कि इन्होंने अपने कुछ शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। तो 0.63% शेयर्स इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। और अगर पिछली बार की बात करते हैं तो 0.91% शेयर्स गिरवी रखे हुए थे। तो देखिए यहाँ से भी पॉजिटिव संकेत मिले हैं, यानी कि अब क्वार्टर बेसिस पे जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे उनकी संख्या धीरे धीरे करके कम होती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स क्वार्टर बेसिस पे माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से भी पॉजिटिव संकेत मिले हैं। डीआईएस की बात करते हैं तो इनकी तरफ से भी खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से एफआईएस की बात करते हैं जो कि विदेशी निवेशक हैं, तो 41.41% की होल्डिंग आपको दिखाई दे रही। क्वार्टर बेसिस पे लिटिल बिट गिरावट है। अब बात करते हैं आपकी और हमारी, यानी कि रिटेल निवेशकों की, तो 5.79% की होल्डिंग आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में लगभग 6.21% के आसपास दिखाई दे रही थी। क्वार्टर बेसिस पे बिकवाली देखने को मिली है। रिटेल निवेशक हैं लगभग 2.68%, जिसमें अदर पार्टीज़ 3.11% के आसपास निकल कर आ रही हैं। पिछली बार जो अदर पार्टीज़ थी वो 3.68% के आसपास थी और जो रिटेल निवेशक थे वो 2.52% के आसपास थे। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल में सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।